रहा हूं, है ना भाई? तकरीर करने मुकर्रिर आया, लोगों का दिल कहता है जाओ जल्दी, शायर आओ जल्दी। हाय रे जल्दी, कहां कहां है जल्दी, लेकिन जल्दी खुलिक़ल इंसान मिन अजल है, इंसान की फितरत में उजलत, लेकिन हर जगह जल्दी न करे, हर जगह जल्दी न करे, कहां कहां न करे, मैं फ्री में नहीं बता सकता। आप क्या सोच रहे थे मैं भूल गया हूं क्या? मुझे याद है, फिर फ्री में नहीं बताऊंगा। कहां कहां करे जल्दी, सुन लो जल्दी, लेकिन सुभान अल्लाह पहले बोलिए जल्दी। आवाज को लहराइए, हवा में हाथों को उठाइए। अपने आका से प्यार है जिसको आके जलसा में सो नहीं सकता, अपने आका से प्यार है जिसको आके जलसा में सो नहीं सकता, जो भी अख्तर रज़ा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रज़ा का दुश्मन है, आला हज़रत का हो नहीं सकता। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मसलके आला हज़रत रसूल आज़म कौन सा खलीफा हुज़ूर गुलज़ार मिल्लत। रात सोइएगा नहीं, मैंने पहले कहा था। हाँ? अच्छा माशाअल्लाह, चलिए मोहब्बत सुन लो। बेटा वो है जो माँ बाप को गाली सुनाता है, और बेटी वो है, अल्लाह की कसम, बेटी की शादी हो गई, अपने ससुराल चली गई, ससुराल जाने के बाद अगर जालिम शौहर मिल गया, अगर मारता है तो बर्दाश्त कर लेती है, अगर उसे पीटता है आंसू गिरा गिरा करके तन्हाई में गोशा नशी हो जाती है, माँ को नहीं कहती है, बाप को नहीं कहती है, वो सोचती है इज्जतदार की औलाद हो, मैं अपने घर की बात क्यों कहूँ, मैं सब्र करूंगी, बदला खुदा देगा। हजरात वो बर्दाश्त कर लेती है, मारता है शौहर बर्दाश्त करती है, तकलीफ देता है शौहर बर्दाश्त करती है, अज़ियत देता है शौहर बर्दाश्त करती है, कभी शिकवा नहीं किया, कभी गिला नहीं किया, कभी आवाज को बुलंद नहीं किया। जितने शादीशुदा लोग हैं आपको ये तजर्बा होगा, अब मैं बता रहा हूँ, आपने मारा उसने बर्दाश्त किया, आपने ताना दिया बर्दाश्त किया, आपने तरह तरह से उसे ताना दिया बर्दाश्त किया, लेकिन अमीर हो या गरीब वही बेटी है जिसको शौहर मारा कुछ न बोली, शौहर ने ताना दिया कुछ न बोली, लेकिन जब उसका शौहर उसकी अपनी बीवी के माँ बाप को अगर बुरा कहता है तो लड़की फौरन कहती है तुमने मारा, मैंने बर्दाश्त किया, तुमने ताना दिया बर्दाश्त किया, लेकिन मेरे माँ बाप को बुरा कहोगे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, मेरे माँ बाप को कुछ कहोगे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने पहले कहा था बेटों की मोहब्बत एक तरफ, बेटी की मोहब्बत एक तरफ। जरा सुनिए, मैं आपको एक बात और बता दूं, ईमान ताजा हो जाएगा। खत्म कर दूं, आधा घंटा तो हो गया, खत्म कर दूं? आप लोग सबकी इजाजत है खत्म होने की ना? तो हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, या अल्लाह सबों की हाजिरी को कबूल फरमा। मौला जिस तरह चेहरा यहाँ खिला है, मौला जब कब्र में जाए वहां भी सरकार के वसीले से खुशियां मिल जाए। जरा जोर से बोले आमीन, बोला आमीन बोलो। हजरात बड़ा मसला है, बड़ा मसला है। एक बात याद आ गई है, मैं डायरेक्ट कब्र में पहुंच रहा हूँ, लेकिन फिक्र की बात है, बेटी की बात चल रही है। एक बात और मुझे याद आ गई, अगर आप लोग कहिए तो मैं सुना दूं, मुंह से भी बोलिए सुना दूं। सुनिए, बेटी बेटी जो लोग बेटी को बोझ समझते हैं, हालांकि मैं आपको नहीं कह रहा, होंगे कोई, आइए बेटी, हाय हाय मैदान महशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, न मौलाना का जुब्बा होगा, न अमामा होगा, न ये तेवर होगा, न ये लहजा होगा।
अजीब हाल होगा मैदान महशर का। कभी बैठ करके हश्र के मैदान के बारे में उलमा से पूछिए, क्या है मैदान महशर, क्या है कब्र। नशा उतर जाएगा, दिमाग ठिकाने लग जाएगा। या और बात है कि लोग कब्र की तकरीर अगर हो कब्र के हवाले से तो कहते हैं मौलवी की तारीख कैंसिल कर दो, ऐसी तकरीर नहीं चाहिए। लेकिन गौर से सुनिए, आपका इंतकाल हुआ, जनाजा लोगों ने पढ़ दिया, कब्र में उतार दिया, मिट्टी डाल दिया, घर वापिस आ गए, आप तन्हा, आप तन्हा, ऊपर नीचे दाएं बाएं, न विंडो न डोर, न दरवाजा न खिड़की, न रोशनी न गद्दा न तकिया न चादर, कुछ नहीं। आ गए मुनकर नकीर, 3 सवालात लेके, मा रब्बुका, तुम्हारा दीन क्या है, मा दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है। तीसरा सवाल, ज़ियारत मुस्तफा होगी। हजरत यहाँ पे सुभान अल्लाह बोलना था, यही टाइम था सुभान अल्लाह बोलने का। दीदारे मुस्तफा होगा, ज़ियारत मुस्तफा होगी, चेहरे वह शम्स दिखलाया जाएगा। और फिर मुनकर नकीर इशारा करके कहेंगे, मा कुंत तक़ूलु फी शानी हाज़ा रजुल, इनके बारे में ये नहीं कि तुम क्या कहते हो ना, क्या कहते थे, इनके बारे में क्या कहते, यही सवाल होगा सबसे, वहाबियों से भी, देवबंदियों से भी, राफियों से भी, खारजियों से भी, सुलह कुल्ली से भी, लेंगड़ा लुल्ला से भी, सबसे सवाल आपसे भी, इनके बारे में क्या कहते थे। तो वहां भी हो बदअकीदा हो, वो क्या जवाब दे, यही न जवाब देगा, जो कहता था वही बोलेगा, जो कहता था माशअल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गए, माशअल्लाह नबी बड़े भाई की तरह, माशअल्लाह जो कहता था वही कहेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये नबी के चाहने वाले, गौसे पाक के मानने वाले, गरीब नवाज के चाहने वाले, महबूब सम्मानी की मोहब्बत का पट्टा गले में बांधने वाले, सरकार महबूब बिहारी की मोहब्बत में नगमा सराई करने वाले, आला हजरत के मानने वाले, सरकार कादू शरिया के मुल्ली, यूं कह दो जो कादरी होगा, चिश्ती होगा, सहरवर्दी होगा, नक्शबंदी होगा, इनसे भी सवाल होगा, इनके बारे में तुम दुनिया में क्या कहते थे। अल्लामा कारी मुफ्ती रहमान साहब जितने उलमा है उनकी जानिब से बता दूं, अरबी में जो सवाल होगा जवाब हमको लगता है आशिक़े रसूल यही कहेगा, आहा इनके बारे में पूछते हो, इनको देखा क्या कहते हो, मैं क्या कहता था, अरे मालूम नहीं, ज़बान हमारी होती थी, कलाम अहमद रज़ा का होता था, हम इन्हीं के बारे में तो कहते थे सबसे औला वाला, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आला का दूल्हा। ये है आला हजरत, क्या ईमान बचाया, क्या अकीदा दिया। मैं इससे आगे नहीं बोलूंगा फ्री में, अब समझ गए। फ्री का मतलब है आप सुभान अल्लाह बोलिए, आवाज लहराइए, आवाज लहराइए। अगर प्रॉब्लम है, बीपी लो है, अभी मैं पानी पिलवा दूंगा। इश्क के बीपी को जरा हाई कीजिए, हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। हश्र का मैदान है, सबकी हालत गैर है, अंबिया कांप रहे हैं, रसूल कांप रहे हैं, क्योंकि आज अदालत खुदाबंदी में बंदे हाजिर हैं, इससे बड़ी कोई अदालत नहीं। आला हजरत का फतवा है जनाब, समस्तीपुर में हो चाहे हाई कोर्ट हो, नहीं सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जो भी हो, आला हजरत ने मना फरमाया
इसे अदालत न कहो, ये कचहरी है, कचहरी है, अदालत नहीं है। अदालत तो एक है, अल्लाह की अदालत। जरा अल्लाह के बोलो भाई सुभान अल्लाह। चूंकि ये दुनिया में जो कोर्ट है, कचहरियां है, यहाँ इंसाफ क्या है? चेहरा देख के मजलूम मारे जाते हैं, बेकसूर मारे जाते हैं। अदालत वो होती है जहाँ दूध पानी का पानी हो, तो दुनिया में कोई ऐसा इंसाफ करने वाला नहीं है। वही अल्लाह की अदालत है और अल्लाह का फैसला होगा, ऐसा फैसला होगा जिसे चाहे बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा। भाई सुनिए, हश्र का मैदान, सबकी हालत गैर, हुक्म होगा। अमाल कमजोर है, आपके ऐसे अमाल नहीं है जिससे जन्नत का परवाना मिल जाए। हुक्म होगा, इसे जहन्नम में ले जाओ। ये बोलना बड़ा आसान है, सुनना भी बड़ा आसान, लेकिन जिस वक्त अल्लाह का हुक्म साजिर होगा उस वक्त क्या होगा ये गौर करेंगे तब पता चलेगा। अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, उसका फैसला आखिरी है। वो अदल करे तो जहन्नम मिले, फजल कर दे तो जन्नत मिले। कौन है, किसकी हिम्मत है जो वहां बोले? आंख नहीं उठा पाएंगे लोग, लेकिन आए हाय क्या कहने। कसम खुदा की मेरे भाइयों, मचल जाओ, किस्मत पे नाज करो। गुनहगारों का काफिला आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में, हुजूर मेहरबानी हो जाए, कोई नहीं है सरकार, हम लोग आप ही की औलाद है। उनका जवाब होगा इज़हबू इला गैरी, आगे जाओ। नबियों रसूलों की बारगाहों से फैज लेते हुए सबों का जवाब होगा आगे जाओ। इज़हबू इला गैरी, सबों का। कहां जाएंगे, क्या होगा? मैं बोल रहा हूं ना, ये तेवर नहीं रहेगा। कभी कभी डर होता है, कभी का हमेशा डर होता है। मौला तूने यहाँ जो इज्जत दिया है, मौला हश्र में रुसवा न करना। मौला लोग बुलाते हैं, मोहब्बत से बहुत नवाजते हैं, हश्र में अगर राज खुल गया कितनी रुसवाई होगी। मौला तूने यहाँ पर्दा डाला है, वहां भी पर्दा डाल दे। रात रोइए अल्लाह की बारगाह। सारे नबियों का जवाब होगा इज़हबू इला गैरी, आखिर में पता मिलेगा आमना के लाल का। अगर मोहब्बत है तो आवाज खोल लीजिए सुभान अल्लाह। या अल्लाह जितने लोगों ने आवाज खोल लिया है सबों को मदीने का राही बना दे, सबके रोजी में बरकत अता फरमा, सब पता मिलेगा। जाओ क्या कहने। सबों ने कहा इज़हबू इला गैरी, सिर्फ बारगाह मुस्तफा है जहां ये जवाब नहीं आएगा। एक ही जवाब होगा अना लहा, अना लहा। अरे जरा अल्लाह के बोलो ना मैं सुभान अल्लाह। ए गुनहगारों, हम तुम्हारे लिए हैं। अल्लाह ने मुझे शफीए महशर बनाया है, तो शफाअत गुनहगारों की न होगी। तुम बदकार हो तो क्या हुआ, गद्दार नहीं हो। अल्लाह के बोलो मैं सुभान अल्लाह। अरे बदकार हो, गुनहगार हो, गद्दार नहीं। गुनहगारों की मग़फ़िरत होगी, बदकारों की मग़फ़िरत होगी। नबी के गद्दारों को अल्लाह न यहाँ बख्शता है न वहाँ बख्शेगा। रात उस मैदान महशर में जब रब का फैसला होगा, जाओ जहन्नम में इसको ले जाओ। आय हाय, अब जो होने वाला है वो सुन लीजिए, लेकिन मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। आवाज भी खोल लीजिए, आवाज भी खोल लीजिए। बेटा अपने आप में लगा रहेगा, बेटा अपने आप में। जब बाप को हुक्म होगा रब का जहन्नम में जाओ, तो बेटी वहां पे खड़ी हो जाएगी। जहन्नम और उसके बाप के दरमियान खड़ी हो जाएगी और फरियाद करेगी, मौला दुनिया में मेरे बाप ने मुझ पे रहम किया है, आज मेरे बाप पे तू रहम कर दे। बेटा ऐसा नहीं कहेगा, लेकिन बेटियों के बारे में ऐसा है। मैं कहना चाहता हूँ, बेटी यहाँ भी मोहब्बत करती है, वहाँ भी मोहब्बत
मोहब्बत करे। इसलिए मेरे भाइयों, बेटी पैदा हो तो कभी चेहरा पे पशीमानी या पछतावा या किसी तरह का ऐसा रंग है कि दुनिया कह दे बेटी हुई है तो रंग उतर गया है, बेटा होता तो रंग चढ़ जाता। नहीं मेरे दोस्त, बेटा की शादी करना नबी का फरमान है, लेकिन नबी की सुन्नत नहीं। बेटा की शादी करना नबी का फरमान है, नबी की सुन्नत नहीं। लेकिन बेटी की शादी करना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह के बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लगाए बोले या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, बात आ गई थी, मैंने कह दिया था हर आदमी को फिक्र है, हर आदमी को फिक्र है। बेटी हो हमल से हो गई तो टेंशन है, बेटी होगी कि बेटा होगा, हर आदमी को टेंशन है। कोई ऐसा नहीं है जिसे टेंशन ना हो। सही बोल रहा कि ना भाई? अब भाई किसी का दांत दर्द कर रहा है, किसी का कान दर्द कर रहा है, किसी को गैस्ट्रिक का मर्ज है, किसी को और क्या है कब्जियत का शिकार है, किसी का बाल झड़ गया सर से उसी में परेशान है, किसी की नाक बह रही है, किसी का रिश्ता नहीं लग रहा, किसी की दुकान नहीं चल रही है, किसी का कारोबार नहीं चल रहा है, किसी की बीवी हमेशा झगड़ा करती है, किसी का बच्चा नालायक, हर आदमी परेशान। सच बोल रहा हूँ कि नहीं? या अंदर की बातें मैं बाहर कर रहा हूँ? लेकिन बहुत प्यारी बात याद आ गई है। अल्लामा कारी मोती रहमान साहब दुआ कर रहे हैं और बातें मेरे जहन में आ रही हैं, लेकिन मैं फ्री में नहीं सुनाऊंगा। जितना बड़ा टेंशन हो, उलमा हो, हुफाज हो, कुर्रा हो, अइम्मा हो, तलबा हो, सरमायादार हो, गरीब हो, बीपीएल वाला हो, एपीएल वाला हो, शहरी हो, देहाती हो, कवारा हो, शादीशुदा, सुन लो, यहाँ गम रहेगा, यहाँ टेंशन रहेगा, यहाँ परेशानी रहेगी, जब तक जिंदा है रहेगी। अमीर रहे चाहे गरीब परेशान रहेगा, गमज़दा रहेगा। क्यों? ये दुनिया है जहाँ कोई गम न हो, जहाँ कोई परेशानी न हो, जहाँ कोई दर्द न हो, जहाँ कोई टेंशन न हो, जहाँ कोई समस्या न हो, वो दुनिया नहीं है, वो फकत एक जगह है, उसे जन्नत कहते हैं। जन्नत है जहाँ कोई टेंशन नहीं, यहाँ टेंशन ही टेंशन रहेगा। आपको करना क्या है? मुसलमान है तो सब्र कीजिए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह भाई। सब्र कीजिए, शिकवा न कीजिए। अब मैं आप लोगों से कह रहा हूं, अब मैं पौन घंटा हो गया, खत्म कर दूं? नात शरीफ सुनिएगा ना, शायर लोग आएंगे, नहीं सुनिएगा, तकरीरें सुनिएगा। या अल्लाह सबों के इस ज़ौक़ को सलामत रख, या अल्लाह सबों की हाजिरी को कबूल फरमा, जामिया बरकातिया को उरूज अता फरमा। कसम खुदा की मेरे भाई, आज के दौर में मदरसा चलाना बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। प्रैक्टिकल तौर पे मैं बताऊंगा, हमारे मदरसे में 85 बच्चे हैं, हर महीना 5 कुंटल चावल खर्च होता है, इंतजाम कुछ नहीं है। महीना लगने से पहले टेंशन आ जाता है कहां से लाऊंगा। लेकिन हमने देखा है दीन के मामले में मेहनत करो, बदला अल्लाह देता है, इंतजाम हो ही जाता है, तलबा भूखे नहीं रहते हैं। लेकिन एहसास होता है कि आज के दौर में मदरसा चलाना, और याद रखिएगा इस वक्त मौजूदा हुकूमत की जो यहूदी पॉलिसी है, उसमें एक ये भी है कि मदारिस इस्लामिया पे ताला लगाया जाए। वो सिर्फ इसलिए, यही वो मदरसा है जिसने मलिकुल उलमा के जैसा आलिम दिया, यही वो मदरसा है जिसने मुहद्दिस आज़म हिंद के जैसा मुफक्किर दिया। ये मदरसा है जहां आशिक़े रसूल मनाया जाता है। ये मदरसा है जहां इस्लाम की मोहब्बत का जाम पिलाया जाता है। मदरसा है तो मस्जिद में बहार है, मदरसा है तो मस्जिद का वकार बहाल है, मदरसा है अज़ान की आवाजें हर जगह सुनाई दे रही है, वो अज़ान देने वाला
हजरत आइए। अच्छा किसको चाय पिला रहे? लाइए लाइए चाय जल्दी लाइए। इतने ही लगा, मिश्रा ही नहीं पूरा हुआ। आइए माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चाय पी रहे हैं तो एक शेर याद आ गया, सुना दो क्या? खालिद सैफुल्लाह से गुजारिश है कि आप स्टेज के पास तशरीफ लाएं। बड़े हजरत के लड़के खालिद सैफुल्लाह तक मेरी आवाज पहुंच रही है, जल्दी स्टेज पर आए। माशाअल्लाह जल्दी, क्या बात है भाई, बहुत जल्दी में है। हजरत बुला रहे हैं जल्दी। आप लोग भी चाह रहे हैं कि निसार यहाँ से जाए जल्दी, शायर आए जल्दी। आदमी को हर काम में होती है जल्दी। आजकल का गवारा चाहता है शादी हो जाए जल्दी, शादी के बाद चाहते हैं बच्चा हो जाए जल्दी, अब बच्चा होने के बाद सोचता है कि पढ़ ले जल्दी, नौकरी हो जाए जल्दी, शादी कर दे जल्दी। 8 घंटा का रास्ता है पटना से पूर्वा एक्सप्रेस से हावड़ा, समझ गए? अब बैठते ही वो जानता है कि 8 घंटा से पहले नहीं जाएगी, फिर भी सोचता है पहुंच जाए जल्दी। 15 मिनट का स्टॉपेज है पूर्वांचल एक्सप्रेस का समस्तीपुर में, ठीक है? 15 मिनट नहीं तो 10 मिनट रुकेगी गाड़ी, लेकिन उसमें घुसेगा जल्दी। पैकेट जाए तो जाए लेकिन घुसेगा जल्दी। हावड़ा में उतरा है, आधा घंटा प्लेटफॉर्म पे गाड़ी रुकेगी, लेकिन उतरने में भी करेगा जल्दी। अरे जल्दी, अजीब है जल्दी, जहां देखो जल्दी। अब आओ जुमा के दिन मस्जिद में पहुंचा, इमाम तकरीर शुरू किया, उसको बीमारी हो गई, खत्म करे जल्दी। अजीब मसला है, तकरीर शुरू, इसको प्रॉब्लम है, तकरीर खत्म हो जल्दी, खुतबा करे जल्दी, नमाज पढ़ाए जल्दी, हम निकल जाए जल्दी। सही बोल रहा हूं कि नहीं बात? यही थोड़ा ही है। अब देखिए ना कहां कहां जल्दी है। बाप का जनाजा लेके पहुंचा कब्रिस्तान, ठीक है? पहुंचा कब्रिस्तान, सफ लगी हुई है, कारी मुतिरमान साहब नमाज पढ़ाने वाले, किसी ने कह दिया हजरत जरा रुकिएगा, लग रहा है 2 आदमी आ रहा है। फिर वहां परेशान होगा, यार कितने लोग आ रहे हैं, नमाज पढ़ाइए जल्दी, मिट्टी दे दो जल्दी, घर जाए जल्दी। ऐसा होता ही नहीं भाई, कोई नई बात तो मैं नहीं बोल रहा हूं, है ना भाई? तकरीर करने मुकर्रिर आया, लोगों का दिल कहता है जाओ जल्दी, शायर आओ जल्दी। हाय रे जल्दी, कहां कहां है जल्दी, लेकिन जल्दी खुलिक़ल इंसान मिन अजल है। इंसान की फितरत में उजलत, लेकिन हर जगह जल्दी न करें, हर जगह जल्दी न करें। कहां कहां न करें मैं फ्री में नहीं बता सकता। आप क्या सोच रहे थे मैं भूल गया हूं क्या? मुझे याद है, फिर फ्री में नहीं बताऊंगा। कहां कहां करे जल्दी, सुन लो जल्दी, लेकिन सुभान अल्लाह पहले बोलिए जल्दी। नमाज कज़ा हो जाए अदा करो जल्दी, गुनाह हो जाए तौबा करो जल्दी, कर्जा किसी का ले लो अदा करो जल्दी, किसी का इंतकाल हो जाए दफन करो जल्दी, औलाद बालिग हो जाए निकाह करो जल्दी, अमन अवादल हज फलयुअज्जिल, हज का इरादा कर लो तो हज अदा करो जल्दी। यहाँ जल्दी है, लेकिन गलत जगह जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सुभान अल्लाह, पूरा मजमा हवा में हाथों को लहराए बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। तो हर आदमी को फिक्र है, हर आदमी टेंशन में है। सही बोल रहा हूं कि भाई? अरे भाई मैं अपने 4 रोज पहले अपने दांत का एक्सरे करवाया, दांत का एक्सरे मैं पहले सोचता ही नहीं था, उस दिन किया तो हुआ। मैंने कहा अच्छा दांत का भी एक्सरे होता है। असल में एक सुपारी का टुकड़ा जो है ना मेरे दांत को तोड़ दिया, चनकाया भी नहीं, तोड़िए दिया, वो भी है लटका हुआ है। अब फिक्र है कि सामने वाला दांत है, अगर ये निकल गया तो मुंह कैसा लगेगा, टेंशन। सर का बाल इधर है पीछे है, सामने में नहीं है। आईना देखने के बाद होता है टेंशन।
बाल नहीं है, कैसे आएगा, कैसे आएगा, कैसे आएगा। वाह रे वाह, इतना आदमी से लोग पूछते हैं जिसका बाल चला जाता है। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं कवारे में भी बाल चला जाता है। ये अजीब मामला है, कवारे का भी वो परेशान रहता है, कौन दवा लगाए कि बाल आ जाए, कौन टेबलेट खाए कि बाल आ जाए, कौन नुस्खा इस्तेमाल करे बाल आ जाए, यूनानी दवा, फलानी दवा, फ्रांसी दवा, अमेरिकन दवा, जो कहे सब खाओ, लेकिन बाल निकल आए, बाल निकल आए। अगर उसको कह दे कि बकरी का पैखाना पीस के लगा लो, वो भी लगा लेगा, बाल आ जाए, बाल आ जाए। औरतों का हाल सुनिए, जब शैम्पू लगाएगी बगैर शैम्पू के तो नहाती ही नहीं है। बोलो खाए, बोला बाल सॉफ्ट रहेगा, बाल बढ़ेगा, बाल गिरेगा नहीं, औरत का हुस्न है बाल। सुनो, औरतों को जितनी मोहब्बत अपने सर के बालों से है, मर्दों को अपने दाढ़ी से नहीं है। अरे होना ये चाहिए, हमारे घर की औरतों को बालों से प्यार है, नबी के गुलामों को दाढ़ी से प्यार होना चाहिए। क्या मामला, लेकिन अफसोस है, सुभान अल्लाह, रहने दीजिए। मैं जो कहना चाहता हूँ, हर आदमी परेशान है, नहीं समझे, हर आदमी परेशान, आय हाय क्या कहने। लेकिन हम लोग अपने जाती मामले में फिक्रमंद हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, आधार कार्ड कैसे बनेगा, पैन कार्ड कैसे बनेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। टेंशनाइज है, फ्री माइंड नहीं है। सच बोल रहा हूँ कि नहीं भाई? लेकिन मदीना है, इसे ज्यादा जोर से मत बोलिएगा, पिंडाल फट जाएगा, आपकी कलेजे की हड्डी टूट जाएगी। खबरदार, मैं ही चिल्ला रहा हूं। बोलना है तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मदीने की जमीन है, मक्का का मुकद्दस शहर है, नबी भी असहाब हैं, और सब बैठे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। मैं कौन सा ऐसा अमल करूं जो अल्लाह को पसंद आ जाए। जरा फिक्र देखिएगा, फिक्र हमें कुछ और फिक्र है, और नबी के चाहने वालों को क्या फिक्र है। वो आपस में बैठ के बातें करते हैं, कौन सा अमल करूं जो अल्लाह को बहुत पसंद हो। ये कौन है? नमाजी है। ये कौन है? गाजी है। ये कौन है? नबी के सुन्नतों के पाबंद है। ये कौन है? नबी के जानिसार। ये कौन है? अपनी मर्जी से नहीं जीते हैं, खुदा और रसूल की मर्जी से जीते हैं, और फिर भी फिक्रमंद है मैं कौन सा काम करूं कि अल्लाह को पसंद आ जाए। हमने कभी नहीं सोचा, हमने यही सोचा कौन सा फेस वॉश लाए और मुंह साफ करे कि बीवी को पसंद आ जाए, कौन सा लिपस्टिक ले जाके दे कि वो खुश हो जाए। ये नहीं सोचा कि कौन सा अमल करे कि अल्लाह को पसंद आ जाए। तो अल्लाह के बोलो भाई सुभान अल्लाह। लेकिन दोस्तों, जो लोग ये बात कर रहे थे वो लोग थे नबी वाले, वो लोग थे खुदा वाले, इश्क जिन पे नाज करता था वो नबी के असहाब। अब यहीं पे रुक करके मैं पैगाम दे रहा हूं, लेकिन फ्री में नहीं दूंगा। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ऑल फॉल मौलवी सबका बयान आता है, मत सुनिएगा, मत सुनिएगा फेसबुक या मौलवी की बातों को। कोई ऐसा है जो वली का दुश्मन, कोई है ख्वाजा पाक का दुश्मन, कोई है गौसे पाक का दुश्मन, कोई है सहाबाए किराम का गुस्ताख, कोई है अहले बैत अतहार का गुस्ताख। सुनिएगा, पागल हो जाइएगा, दिमाग फट जाएगा, कहीं के न रहिएगा। अगर सुनना हो, समझना हो तो अल्लामा कारी मुफ्ती रहमान साहब के पास आइए, अपने मस्जिद के इमाम के पास जाइए, फेस टू फेस सुनिए। फेसबुक या मौलवी की व्हाट्सएप से बात सुन करके तबाह न होइए। इसलिए इन हत्यारों ने कभी मौला अली के नाम पे लोगों को तबाह करने की कोशिश किया, कभी सरकार बंदर के नाम पे। हजरत नबी के जितने सहाबी हैं, हजरत अमीर मुआविया हो या हजरत अबू तलहा हो या हजरत जुबैर हो, ये ईमान अकीदा मोहब्बत रखिएगा कि सारे सहाबी तो अपनी जगह है, बकरी सहाबी अपनी जगह है, अशरे मुबश्शरा अपनी जगह है, नबी के चारों यार अपनी जगह है, फतेह मक्का से पहले वाले होने
था, न हुआ है, न कयामत तक होगा। किसी सहाबी के बराबर कोई वली नहीं हो सकता है। दुनिया वालों को कह दीजिए, इन भेदभाव और फितनी मानवियों से कह दीजिए कि दोस्तों, ऐ सालिमो, तुम्हें तुम्हारा अपना अकीदा मुबारक हो, हमें तो आला हज़रत ने जो अकीदा दिया है वही मुबारक हो। हमारे एक हाथ में अहले बैत का दामन है, दूसरे हाथ में असहाबे रसूल का दामन है। न ये छूटा है, न छूटेगा, न छूटा था, जाएगी, इनसे मोहब्बत नहीं है। मेरी बात मैंने जो कहा समझ लीजिएगा। किसी सहाबी के बारे में जो आपस में जंगें हुई, कभी उस पर टिप्पणी नहीं कीजिएगा। बोलिए इंशाअल्लाह। कभी सोचिएगा नहीं ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचना है तो अपने बारे में सोचिए। जिंदगी गुजर गई, आज तक नमाजी न हो सके। बेनमाजी का बच्चा सहाबी के दरमियान जो बातें हुई उस पर टिप्पणी करता है। और अल्लाह मकारी मत रहमान साथी, मैं जोश में नहीं बोल रहा हूँ, होश में बोल रहा हूँ। ऐसे कमीनों से मुनाजरा मत कीजिए। अगर मौका आ जाए इतनी मार मारिए, छठी रात का दूध निकल जाए, लोग पूछे क्यों मारा है, तो कह दीजिएगा मेरे बाप को गाली देता, मैं नहीं करता, मेरी माँ को बुरा कहता, मैं नहीं मारता। नबी के सहाबी को इसने कहा है, मैं इसको क्या, उसके खानदान को नहीं छोड़ूंगा। हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात अपनी फिक्र करें, अपनी फिक्र करें, अपना मुहासबा करें। टाइम हो गया है, तकरीर खत्म करें। थोड़ी देर और। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, पीछे वाले जो गए थे वो जरूरत के तहत गए थे, वो घर थोड़ी गए थे। अच्छा, कुछ मौलाना होते बहुत डांट डपट करते हैं, हाँ, अरे इतना डांटते हैं कि उसका कपड़ा भी कभी कभी खराब होता है। नहीं डांटना चाहिए ना, नहीं, कभी नहीं। हो सके भाई कोई जरूरत हो, नमाज के वक्त अगर इसे हाजत हो तो नमाज रोकती नहीं, मुकर्रिर काहे रोकेगा, जाने देना चाहिए। लेकिन जिसके ऊपर अल्लाह का फजल होगा वो घर नहीं जाएगा, जरूरत से फारिग होके फिर बस में नूर में आ जाएगा। देखिए सारे लोग आ गए, सुभान अल्लाह। आप लोग कब आए? परसों? आज ही आए हैं? अच्छा, आज आए हैं तो मैं 4 मिसरे सुना दे रहा हूँ। 4 मिसरे बहुत देर से नारा लग रहा है। कुछ हगलोल भगलोल सब ऐसा है जो आला हज़रत के बारे में भी टिप्पणी करता है, हाँ, टिप्पणी करता है, जबकि उसके बाप का बाप का बाप का बाप, परदादा खरदादा सकरदादा भी आला हज़रत की किताब को सही से पढ़ नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। वो भगलोल आता है, संदल कुरान पढ़ने वाला, अलिफ ज़बरा, अलिफ ज़ेरे, अलिफ पेश ओ पढ़ने वाला फतावा रज़विया पढ़ेगा नहीं। तुम क्या जानो आला हज़रत कौन है? आलिम को आलिम पहचानता है, आलिम को आलिम पहचानता है, हाफिज को हाफिज पहचानता है। सही बोल रहा है कि नहीं भाई? अब मान लीजिए रमजान का महीना है, अब कोई हाफिज साहब जो है, समझ गए, तरावी सुनाते हैं, अल्लाहु अकबर, सूरा फातिहा पढ़ लिया, उसके बाद शुरू किया, लं तनालुल बिर्र हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुन्फिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। इसके बाद भूल गया, इसके बाद याद ही नहीं आ रहा है तो फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर भूल गया, शुरू कर दिया, उलाइकल्लज़ीना इश्तरौ ज़लालत बिल हुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम। अल्लाह, नमाज पूरी हो गई। आप लोगों ने कहा क्या बात है हजरत, क्या आज तरावी सुना है, क्या अच्छा पढ़े हैं, आप नहीं जानते हैं। और अगर कोई हाफिज होगा पकड़ न लेगा, हजरत यहाँ पे सब भगलोल नहीं है, चौथा पारा पढ़ते पढ़ते पहला पारा मांग है, सबको बेवकूफ समझते हैं और आप नहीं समझिएगा, नहीं समझिएगा। क्यों? आप हाफिज नहीं।
अब कोई हाफिज साहब पढ़ते रहे, समझ गए, ऐसा तो कोई करता नहीं है। अगर कोई करने लगे जैसे पढ़ रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब्बिह इस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ। इस बात भूल गया तो बोल दे मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम। अल्लाह अरे तो हदीस है, पढ़ दिया। कुरान पढ़ते पढ़ते आप कुछ नहीं समझे कि हदीस पढ़ा कि कुरान पढ़ा। लेकिन हाफिज जो रहेगा गिरीमान पकड़ेगा। सही बोल रहे कि ना भाई? जब हाफिज को गैर हाफिज नहीं समझ सकता, आलिम को गैर आलिम नहीं समझ सकता, तो आला हजरत को ये क्या पहचानेगा? आला हजरत को ये अंगलोल बंगलोल नहमीर पढ़ने वाला क्या समझेगा? आला हजरत को वही जानेगा तो आला हजरत से ज्यादा इल्म वाला होगा, फज़ल वाला होगा, कमाल वाला होगा। हाय हाय हाय। 4 मिसरे में सुना दे रहा हूं, लेकिन फ्री में नहीं सुनाऊंगा। पीछे वाले सबों की इजाजत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनको अपनी तरह बशर कहना, उनके बालों से है, मर्दों को अपने दाढ़ी से नहीं है। अरे होना ये चाहिए, हमारे घर की औरतों को बालों से प्यार है, नबी के गुलामों को दाढ़ी से प्यार होना चाहिए।